Good morning, beta. Welcome to today's class. Please raise your hands for your attendance. Do it fast, beta. जैसा कि कल मैंने क्लास में आपको बताया था कि हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट 1 और 2 डेज में इंटरेक्टिव क्लास स्टार्ट करने की, ताकि आपके डाउट्स अपनी क्लास के साथ साथ ही क्लियर होते रहे। तो वो टाइम आ चुका है, यानी मंडे से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इंटरेक्टिव। ठीक है, यानी आपके डाउट्स अपनी क्लास में ही डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, कल की क्लास तक हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर दिया था। उसका वेरी बेस दिया था फ्रैक्शंस। उसमें फ्रैक्शंस में फर्स्ट ऑफ चले थे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद मिक्स्ड नंबर तक पहुंच चुके थे, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन तक। ठीक है, छोटा सा रिवाइड लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा था हमने प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या थे प्रॉपर फ्रैक्शंस? जिसका न्यूमरेटर जो था इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है ना, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या था, छोटा था। जैसे लिखा हमने 3/7, 5/9 एटसेट्रा। सेकंड थिंग देखी थी हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें हमने कहा था कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, है ना, कि हमारा न्यूमरेटर जो था वो डिनोमिनेटर से क्या होता था, बड़ा होता था, यानी 11/7, 19/13 एटसेट्रा। ये बात हम कल की क्लास तक क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखा था हमने मिक्स्ड नंबर। फटाफट के रिकैप ले लेते हैं। मिक्स्ड नंबर क्या था? कंपोजिशन ऑफ किसका कंपोजिशन? कि नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे? जैसे मान लिखा मैंने 3/3/7। इसमें ये जो 3 हुआ करता था, ये 3 तो था हमारा नेचुरल नंबर, और ये जो 3/7 जो था वो था हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो लिया कॉम्बिनेशन में क्या हमने, एक नेचुरल नंबर को लिया और एक लिया हमने प्रॉपर फ्रैक्शन को, बट जब इसको सॉर्ट आउट करूंगा मैं तो मुझे मिलेगा इम्प्रॉपर। क्या मिलेगा मुझे? इम्प्रॉपर मिलेगा। कैसे? और इसको सॉर्ट करने का तरीका क्या बताया था कल हमने, कि हमने 3 को 7 से किया था मल्टीप्लाई, यानी 3 मल्टीप्लाई विद 7। उसमें ऐड किया था इस प्रॉपर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को, यानी प्लस में 3, अपॉन में लगाया था मिक्स्ड नंबर का डिनोमिनेटर यानी 7, यानी 7 3 जा 21 प्लस 3/7, इट गिव्स 24/7, और 24/7 अपना क्या बन चुका है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी मिक्स्ड नंबर में करते हमने क्या किया, सबको उठा के ले लिया, यानी हमने नेचुरल नंबर को भी काउंट किया, नेचुरल नंबर के साथ किसको मिक्सअप किया, मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन को, और जब सॉल्यूशन निकला तो बना अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है बात? यहाँ तक की बात हम कल की क्लास तक कर चुके थे। आज आगे डिसाइड करते हैं, डिक्लेयर करते हैं आगे हमें क्या क्या करना है। बढ़ते हैं इसके आगे। अब बात करते हैं लाइक फ्रैक्शंस की। लाइक का मतलब होता है एक जैसी, ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल, यानी फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल हो, कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक या दैट इज 1/5, 2/5, 13/5, 6/5। देखो सबका डिनोमिनेटर एक, कौन है वो? 5। सबका डिनोमिनेटर क्या है? 5 है। इट मींस ये सारे के सारे फ्रैक्शंस क्या होंगे? लाइक फ्रैक्शंस। मान लिया मैंने लिख दिया 1/11, 15/11,
9/11 एटसेट्रा कुछ भी लिखा, बट सबका डिनोमिनेटर क्या था, सेम, बट न्यूमरेटर तो अलग अलग हो गए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आगे भी हम क्या करेंगे, जब कभी हमारे पास में अनलाइक फ्रैक्शंस आएंगे तो हम उनको भी लाइक फ्रैक्शंस में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जब अनलाइक आएंगे तो अनलाइक को भी हम क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। वो कैसे होगा, वो जब टाइम आएगा उस समय बात करेंगे। ठीक है, यानी इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक ले लूं लाइक की जगह अनलाइक का, तो कॉन्सेप्ट तो सबके क्लियर हो चुका होगा कि अनलाइक का मतलब क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर भी अनइक्वल, यानी न्यूमरेटर तो अनइक्वल था ही, बट डिनोमिनेटर भी क्या होता है, अनइक्वल। डिनोमिनेटर इज ऑल्सो अनइक्वल। कैसे, जैसे लिखा मान लिया 1/5 और यहाँ लिख दिया मैंने 3/4। देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अनइक्वल। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अनइक्वल है। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अनइक्वल है। अनइक्वल होते ही क्या बन चुके हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं। दोनों का डिनोमिनेटर अनइक्वल होते ही क्या बने, ये अनलाइक फ्रैक्शंस। अब हमने यहाँ बात की लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक की। लाइक का मतलब था जिसके डिनोमिनेटर सबके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अनलाइक जिसके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होते। तो क्या ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि जहां हमें अनलाइक दे रखा हो और उसको हमें लाइक में बदलना पड़े, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आगे सॉल्यूशन करेंगे, है ना। और तो क्या कर सकते हैं, जब हमें काम दिया गया है तो काम तो हमें करना पड़ेगा। यानी अपना नेक्स्ट कॉलम होगा इक्विलेटरल या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यानी फ्रैक्शंस को एक जैसा बदलना। एक जैसा बदलते कैसे हैं, मान ली लिखा मैंने यहाँ दे रखा था आपको 1/3 और यहाँ दे रखा था 2/5। ये दोनों के दोनों क्या है, दिखने में अनलाइक है। क्यों, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है। दोनों के डिनोमिनेटर्स आपस में इक्वल नहीं है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए इसके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को क्या बनाना पड़ेगा, हमें इक्वल करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लेना पड़ेगा एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। चलें, तो हमने लिया फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम ऑफ 3 and 5। हमें पता है एलसीएम लेना बहुत आसान है, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जबकि आप लोग कहते हैं उसको एलसीएम लेना, है ना। होता क्या है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 1 जा 3, 5 का 5 रहेगा और 5 की टेबल से 1 टाइम, 3 5 जा 15। तो इसका एलसीएम कितना मिला मुझे, 15। बात क्लियर है। हमने क्या किया, टू फ्रैक्शंस लिए जिनके डिनोमिनेटर दोनों के क्या थे, अनइक्वल थे। फर्स्ट का 1/3, सेकंड 2/5। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिनोमिनेटर्स का क्या लिया, एलसीएम लिया। यानी 3 और 5 का जब एलसीएम लिया तो मुझे मिला 15। हमने क्या करना है, जो इन गिवन इक्वेशन है इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब है इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। ठीक है, यानी जब कभी हम कंपैरिजन करेंगे, दो चीजों को आपस में कंपेयर करेंगे, कौन छोटा कौन बड़ा, ठीक है ना, तो हमें एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। यानी हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लिया 3 और 5 का 15 एलसीएम मिल चुका है। अब देखो मैं फर्स्ट को कन्वर्ट कर रहा हूँ इक्विवेलेंट में, तो 1/3, यानी मेरा डिनोमिनेटर किसके इक्वल होना चाहिए, अब 15 के। यहाँ मेरे पास 3 अवेलेबल है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 15 बन जाए, तो 3 5 जा 15, तो ये 5 और 5 से मल्टीप्लाई करेगा। फिर लिखा 2/5, 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 15 बन जाए, 5 3 जा 15, तो 3 से। अब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। 5 1 जा 5, 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15। यहाँ पे एक चीज और क्लियर हो जाती है कि हमें टू लाइक फ्रैक्शंस तो मिल गए, बट अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ, आपस में बताना चाहूँ कौन बड़ा कौन छोटा, तो देखो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा,
जिसका न्यूमरेटर छोटा वो वैल्यू छोटी। यानी अगर 5/15 और 6/15 की बात की जाए तो 6/15 इज ग्रेटर देन 5/15। देखो यहां मैंने सिर्फ कंपेयर किया किसके बेस पर, न्यूमरेटर के बेस पर। कब, जब दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हो चुके थे, इक्वल हो चुके थे, है ना। जब दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं, तो हमने क्या कहा कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो वैल्यू भी, यानी वो फ्रैक्शन भी क्या है, बड़ा है। जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो फ्रैक्शन भी क्या है, छोटा है। ठीक है, चले आगे। यानी ये था अपना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉलम। ठीक है, अगर मैं आपको एक चीज और पूछूं इसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, यहाँ तो मैंने क्या किया है, 2 अनइक्वल फ्रैक्शंस लिए थे और इन अनइक्वल फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया था, यानी इक्वल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूं, जैसे मान लिया लिखा मैंने 1/2, 3/6, 5/10, 6/12 और ये पूछा कि क्या ये सारे के सारे फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है क्या, तो आप कहोगे सर ऐसे कैसे पता चलेगा, मुझे तो यार तो सबका डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वल करना पड़ेगा, तो मैं बता पाऊंगा कि इक्विवेलेंट है या नहीं, है ना। जो करें इसको कैसे करेंगे, तो देखो जो गिवन क्वेश्चन दे रखा है इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो देखो 1/2 आगे सिंपलेस्ट नहीं हो सकता, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2 हो गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी 1/2 हो गया। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये भी 1/2। यानी जब इनको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो सबके सब 1/2 के इक्वल बन चुके हैं, है ना। जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया गया तो ये सारे के सारे क्या थे, 1/2 के इक्वल थे। इट मींस 1/2, 3/6, 5/10 एंड 6/12 ये सारे के सारे किसके पार्ट थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के पार्ट थे। यानी हमने ये चेक करना भी देख लिया कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। ऐसा करने के लिए मैं गिवन फ्रैक्शंस को क्या करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म दे रखी है पहले से ही और ये पता करना है कि क्या वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, यानी वो लाइक फ्रैक्शंस है या नहीं है, तो भी काम कर सकते थे हम लोग। क्लियर है यहाँ तक। चले देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, जिसका नाम है वही जो हम कई बार ले चुके हैं, कंपेयरिंग टू अनलाइक फ्रैक्शंस, है ना। यानी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, किसको कंपेयर करेंगे, टू अनलाइक फ्रैक्शंस को। कंपेयर टू अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। चलो देखो लिखा, मान लिया मैंने एग्जांपल एक कि 5/7 एंड 9/7, यहाँ दोनों फ्रैक्शन कैसे हैं, लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक है, नो डाउट दोनों ही क्या है, ये लाइक फ्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है, इक्वल है। जब दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है तो हमने डायरेक्ट बता दिया कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन भी बड़ा है। इट मींस 5/7 इज लेस देन 9/7। 5/7 इज लेस देन 9/7। सेम थिंग एक चीज और करते हैं, यहां मैंने लिखा 9/13 एंड 9/14। अब क्या करें, उल्टा काम कर दिया मैंने, है ना। लाइक टर्म तो बना ही है, बट पहले वाले क्वेश्चन में लाइक टर्म में मैंने क्या किया, जिसका डिनोमिनेटर क्या था, इक्वल था, न्यूमरेटर अनइक्वल था। देखो ध्यान से नोट रखना, क्वेश्चन दोनों टाइप के पूछे जाते हैं पेपर में, कि फर्स्ट फ्रैक्शन में, फर्स्ट कंडीशन में 5/7 और 9/7 लिखा था हमने, जिनका दोनों का डिनोमिनेटर 7 के इक्वल था। जब हमारा डिनोमिनेटर इक्वल था तो हमने कंपेयर किया, क्या कंपेयर किया,
कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो वैल्यू बड़ी है, बट इसका इनवर्स हो जाता है, यानी रिवर्स पोजीशन आ जाती है। कब? जब न्यूमरेटर दोनों इक्वल होते हैं। जब न्यूमरेटर क्या है? इक्वल है। 9/14 और 9/13, दोनों के न्यूमरेटर तो 9 और 9 इक्वल है हमारे पास। तो देखो याद करो फर्स्ट कंडीशन को, कि फर्स्ट कंडीशन हमने क्या कही थी कि जब डिनोमिनेटर दोनों क्या थे? इक्वल थे। तो हमने कंपेयर किसको किया था? न्यूमरेटर को, और ये कहा था जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो वैल्यू बड़ी हो जाती है। यानी दोनों 9 और 5 में बड़ा कौन था? 9 था। तो नो डाउट 9/7 इज ग्रेटर देन 5/7 हो गया। बड़ी वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। बट यहाँ इसका उल्टा होता है कि जब हमारा न्यूमरेटर इक्वल होते हैं तो डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर छोटा होता है वो वैल्यू बड़ी होती है। वो वैल्यू क्या होती है? बड़ी होती है। याद रह जाएगा। यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, बट इसको होने नहीं देना है, ठीक है। बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कि मैंने फर्स्ट केस में कहा कि हमारे न्यूमरेटर क्या थे? अनइक्वल थे, डिनोमिनेटर इक्वल थे 7 और 7। तो हमने किसको कंपेयर किया? कि न्यूमरेटर को, और ये कहा जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो वैल्यू बड़ी होगी। तो 5 और 9 में ग्रेटर कौन था? 9 था। तो 9/7 इज ग्रेटर देन 5/7 हो गया। इसका जस्ट उल्टा किया। उल्टा किया इसका मतलब हमने क्या किया कि न्यूमरेटर को तो इक्वल बना दिया, डिनोमिनेटर को अनइक्वल कर दिया। अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू ग्रेटर होगी। तो देखो 14 और 13 में 13 छोटा है, इसका मतलब 9/13 की वैल्यू जो है फ्रैक्शन वैल्यू वो 9/14 से क्या होगी? बड़ी होगी। उल्टा है, याद रखना। एक सिंपल सा एग्जांपल है, बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे वहां होते रहेंगे हमारे पास। ये तो कंपेयर कब किया? जब हमारे पास केवल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लाइक टर्म्स की बात थी। अब जब बात अनलाइक की उठती है, बात किसकी आएगी? अनलाइक टर्म्स की। तो पहले उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस करके लाइक फ्रैक्शंस में बदलना पड़ेगा। तो हमें उसको लाइक फ्रैक्शंस में बदलना पड़ेगा। बदले पहले तो चले ले लेते हैं एक एग्जांपल। मान लिया लिखा मैंने 7/5 एंड 9/4। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिया हमने? एलसीएम। किसका लेंगे? कि 5 एंड 4 का। 5 और 4 का एलसीएम नो डाउट 20 ही आएगा। आप चाहो तो ऐसे एलसीएम निकाल के चेक कर सकते हो इसको, ठीक है। 2 की टेबल से 5 का 5 ये 2 टाइम, 2 की टेबल से 5 का 5 ये 1 टाइम, और 5 की टेबल से 1 और 1। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ठीक है। हमें क्या करना था? 7/5 और 9/4 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी लाइक टर्म में कन्वर्ट करना था। तो हमें इसका डिनोमिनेटर किसके इक्वल करना था बेटा? 20 के, है ना, क्योंकि दोनों का एलसीएम क्या आया था? 20। अब 5 की टेबल में 20 कितनी टाइम? 4 टाइम। इट मींस फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया हमने, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 4/4 से। अब 5 से करेंगे इसको सेकंड पार्ट को, तो 5/5 से। 7 4 जा 28, 5 4 जा 20, 9 5 जा 45, 5 4 जा 20। दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो चुका है? इक्वल हो चुका है। हमने क्या कहा था कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी बड़ा होगा, यानी 45 इज ग्रेटर देन 28। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ आपको करने के लिए, अपने आप करके देखो, फिर मैं यहाँ क्वेश्चन करूंगा, उसको चेक करना कि आंसर आपका क्या सेम आया या नहीं आया, मेरे आंसर से मैच हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। चलो देखा, मान लिखा मैंने 3/7 एंड 2/5। मैंने स्टार्टिंग में बात आपको कह दी थी, आज की क्लास के बाद की जो क्लासेज होगी आपकी वो हमारी इंटरेक्टिव क्लासेज होगी, यानी मंडे ऑनवर्ड्स जो क्लासेज होगी इंटरेक्टिव होगी। अगर आपका कोई डाउट्स होता है तो आपकी क्लास में ही सॉल्व कर दिया जाएगा।
आई थिंक आंसर हो चुका होगा। चलो करें मैच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे, एलसीएम किसका लेंगे कि 7 and 5 का। आंसर 35 आया क्या? अगर आया तो आगे बढ़ा हुआ सही है, अदरवाइज गलत हो गया सारा ही काम, है ना। चलो 7 5 का एलसीएम 35 मिला। मुझे क्या करना था, दोनों का डिनोमिनेटर 35 में कन्वर्ट करना था। इट मींस 3/7 इज मल्टीप्लाई विद 5/5 एंड 2/5 इज मल्टीप्लाई विद 7/7। ठीक है, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जार 15, 7 5 जार 35 और ये हो गया आपका 7 2 जा 14 और 5 7 जा 35। दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, यानी ये क्या बने, लाइक टर्म्स बनी। लाइक होते ही जिसका न्यूमरेटर बढ़ा वो वैल्यू बढ़ी। देन 15/35 इज ग्रेटर देन 14/35। फटाफट हैंडरेज कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ स्क्रीन पे हैंडरेज तो मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो हैंडरेज करते पता चल जाएगा कि तो आंसर सही आ चुके हैं। ओके, वेरी गुड बेटा। ठीक है, चले दे दूं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और इसी टाइप का आपको। अब मैं आपको नंबर्स दे रहा हूं 2 की जगह पर 3 नंबर्स। बात तो वही रहेगी, तो हमें वैसे ही लेना है। तो लिखा मान लिया मैंने 5/7, फिर लिखा मैंने 2/3 एंड 3/4। 3 नंबर्स है, इनमें कंफर्म करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तीनों में कंपेयर करना है। तो तीनों को कंपेयर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन सबका मतलब 7 3 और 4, इन तीनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। फटाफट स्टार्ट करो बेटा इसको। एलसीएम किसका, 7 3 and 4। फटाफट लेके देखो एलसीएम कितना आ रहा है आप लोगों के। आई थिंक 84 जिस क्या आया उसके सही है। 84 जिस क्या आया उसके बिल्कुल सही है। ठीक है, चले अब 5/7 किससे मल्टीप्लाई करे कि 84 बने, इसका डिनोमिनेटर यानी 7 को हटा दूं यहां से, रिमेनिंग क्या रहेगा 3 4 जा 12, यानी इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया। फिर लिखा मैंने 2/3, तो यहाँ से 3 को रिप्लेस कर दे, 7 4 जा 28, तो 28/28 से मल्टीप्लाई किया। फिर 3/4, तो यहाँ 4 को रिप्लेस कर दें, 7 3 जा 21, तो 21/21। यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ सबके सही सही चल रहे होंगे, है ना। 12 ने 5 से मल्टीप्लाई किया 60 और 12 7 जा 84। 28 ने 2 से मल्टीप्लाई किया 56/84। सबका डिनोमिनेटर इक्वल 84 ही आएगा, ठीक है। और लास्ट वन 21 को 3 से किया 63/84। करो देखो कौन बड़ा कौन छोटा, तो एडजस्ट करें असेंडिंग डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग। हो गया ना काम अपना। तो सबसे पहले मान ली मैं असेंडिंग में लगाऊं, असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है कि 56/84। फिर उसके बाद बड़ा कौन आया 60/84। फिर उसके बाद लास्ट में आया 63/84। बट जब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो हमने तो ये अपने अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकाला है कंपेयर करके कौन बड़ा कौन छोटा। बट एक्चुअल पोजीशन क्वेश्चन की क्या थी कि 56 किसके रिगार्डिंग आया था 2/3 के। तो क्या होगा 2/3, सेकंड में आएगा 60 यानी फर्स्ट वाला 5/7 और लास्ट में मिला 3/4, यानी among 3 fractions 3/4 is the largest fraction। इन सब में सबसे बड़ा कौन निकला 3/4 और सबसे छोटा मिला हमें 2/3। ठीक है, यहाँ तक की बात सबके उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। चलो एक एग्जांपल और दे देते हैं कंपेयर करने के लिए आपको, जहां पर हम फिर से 3 वैल्यूज ही काउंट करेंगे। ठीक है,
फिर देखना कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। चलो लिखा मान लिया मैंने 2/7, 5/2 और 7/6। First of all, taking LCM of 7, 2 and 6. LCM of 7, 2 and 6. I think LCM आना चाहिए आपका 42। अब जिसकी 42 आया है वो आगे बढ़ जाना, और अगर किसी ने 42 की जगह 84 निकाल दिया है तो वो 42 पे पहुंच के कर लेना। हालांकि उसने क्या किया होगा कि सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 7 2 जा 14, 14 6 जा 84, है ना। बट यहाँ देखो 2 और 6 में 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब 6 7 से करेगा, 6 7 जा 42। एलसीएम मिला हमें 42, तो सबका डिनोमिनेटर किसके इक्वल करेंगे हम लोग, 42 के। तो 2/7 मल्टीप्लाई बाय 42 लाने के लिए 6/6 से मल्टीप्लाई, फिर 5/2 42 लाने के लिए 21/21 से मल्टीप्लाई, 7/6 7 से 6 जा 42, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42। इसने इससे मल्टीप्लाई किया 105/42, 7 7 जा 49, 6 7 जा 42। करें अरेंज, असेंडिंग में कर दें। तो सबसे छोटा 12/42, फिर उससे बड़ा 49/42, फिर उससे बड़ा 105/42। ये बन गई अपनी 3 वैल्यूज। असेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट कर दिया है मैंने, ठीक है, क्लियर है। मैच कर लो एक बार आंसर, कितनों के सही हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी नेक्स्ट डे की क्लास से क्लियर करेंगे हम लोग। ओके बाय, टेक केयर बेटा। You can leave the classroom. हाँ, बट मंडे की क्लास से वही इंटरेक्टिव क्लास चलेगी आपकी, ठीक है। तो जो भी डाउट्स हो साथ साथ कंफर्म करते रहना। आज की स्पीड वैसे थोड़ी सी स्लो रखी थी मैंने, ठीक है ना, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस जो है उनमें डाउट्स आएंगे मुझे पता है। बट एक टॉपिक मैंने साथ साथ क्लियर कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का भी, ठीक है।